पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सारे लोग उस एनलाइटमेंट ट्री के पास आने के बाद अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं, जहां कल्टीवेशन करने पर उन सभी को अलग अलग टेक्निक और वेपन मिलते हैं। लेकिन जब मार्ग अपना कल्टीवेशन कर रही होती है तो वो वहां से सीधा एंशिएंट बैटल के टाइम पे पहुंच जाती है, जहां पर मूजियान की जितनी भी स्पिरिट्स थी उन डेविल से लड़ रही होती है। लेकिन मार्ग को समझ नहीं आता कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गई। साथ ही वहां आने के बाद उसके अंदर एक फीमेल वाली स्पिरिट भी चली जाती है, जिसके पास व्हील ऑफ अनाइहिलेशन था, जिस वजह से मार्क को अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम मूजियान को देखते हैं, जो उसी एनलाइटमेंट ट्री के पास आने के बाद अभी तक अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, जहाँ उसके सामने वो केओस टैबलेट स्पिरिट वाली लड़की भी होती है, जहाँ वो लड़की उससे कह रही होती है इस बार जब तुम अपना कल्टीवेशन कर रहे हो तो ये बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, इस वजह से तुम्हारा कल्टीवेशन तो परफेक्ट हो ही रहा है, साथ ही साथ तुम्हारी केओस बॉडी भी पावरफुल बनते जा रही है, इसलिए तुम्हें अपना कल्टीवेशन जारी रखना होगा। जैसे जैसे तुम अपना कल्टीवेशन करते जाओगे तुम्हारी केओस बॉडी पावरफुल बनते जाएगी। लेकिन अब भी उसे पीक पर जाने के लिए काफी ज्यादा कल्टीवेशन की जरूरत है, इसलिए तुम अपना कल्टीवेशन जल्दी मत रोको, तुम धीरे धीरे कल्टीवेशन करते रहो और साथ ही एक साथ ज्यादा कल्टीवेशन करने की मत सोचना, उससे हो सकता है कि तुम्हारी केओस बॉडी पर भी कोई असर पड़े। इसलिए धीरे धीरे करके तुम्हें अपना लेवल बढ़ाना होगा, जिसके बाद तुम्हारी केओस बॉडी बिल्कुल पीक पर पहुंच जाएगी। इसलिए मूजियान जितना उसकी बॉडी कंट्रोल कर सकती है उसी के हिसाब से अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे वो कल्टीवेशन कर रहा होता है उसके चारों तरफ केओस टैबलेट स्पिरिट आ जाती है, जिसे देखकर वो लड़की भी हैरान थी कि इसने तो बड़ी ही आसानी के साथ केओस टैबलेट स्पिरिट को यहाँ पर समन कर लिया। जिसके बाद उस केओस टैबलेट स्पिरिट के अंदर से काफी सारा पावर्स निकल के मूजियान के अंदर जा रही होती है, जो मूजियान की कल्टीवेशन को बढ़ाने में मदद कर रही थी। तब थोड़ी देर और कल्टीवेशन करने के बाद मूजियान के सामने कुछ एंशिएंट पावरफुल इमॉर्टल वेपन आ जाते हैं, क्योंकि जैसे बाकियों को यहाँ पर कल्टीवेशन करने की वजह से अलग अलग वेपन मिले हैं, उसी तरह से मूजियान को भी यहाँ पर कल्टीवेशन करने की वजह से 3 वेपन मिलते हैं। और ये सारे वेपन इमॉर्टल वेपन है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं, जिसमें एक स्वॉर्ड होती है, एक शील्ड होता है और एक व्हील ऑफ अनाइहिलेशन जैसा ही वेपन होता है। जिस चीज को पाकर मूजियान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि आखिर मुझे कितने अच्छे अच्छे वेपन मिल गए, इनका इस्तेमाल तो मैं किसी भी बैटल के लिए कर सकता हूँ। जिस पर वो लड़की कहती है मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपनी सारी कल्टीवेशन को पूरा कर लोगे, लेकिन बस तुम हिम्मत मत हारना और मेहनत करते हुए अपना कल्टीवेशन करते जाना, एक दिन तुम्हें बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। ये सुनकर मूजियान खुश हो जाता है और उसका शुक्रिया करने लगता है। जिसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। इसके बाद मूजियान खुद से कहता है अब बारी है फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढने की, इसलिए अब मुझे फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढने निकल जाना चाहिए। और अब जैसे वो अपना कल्टीवेशन रोकता है वो दोबारा वहां से बाकी सारे डिसाइपल्स के पास आ जाता है, जहाँ सारे डिसाइपल्स ने भी अपना अपना कल्टीवेशन खत्म कर दिया था, क्योंकि उन सबको उनके उनके वेपन मिल गए होते हैं। जहाँ मूजियान वू शुआंग से कहता है मुझे तो वहाँ पर कुछ एंशिएंट इमॉर्टल वेपन मिले हैं, तो तुम्हें क्या मिला है? जिस पर वू शुआंग कहती है मुझे भी एक स्वॉर्ड मिली है, जो कि मेरे पुराने एंसेस्टर की स्वॉर्ड है, और ये स्वॉर्ड मेरी पिछली स्वॉर्ड से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है। ये देखकर मूजियान भी खुश हो जाता है कि अब तो तुम काफी अच्छी स्वॉर्डमैन बन जाओगी और तुम्हारे सामने जल्दी कोई भी नहीं टिक पाएगा, बिल्कुल तुम्हारे एंसेस्टर की तरह। लेकिन तब वू शुआंग किसी चीज को सोचकर एकदम उदास हो जाती है। तब उसे उदास देखकर मूजियान को समझ आता है कि होना वो अपने भाई को याद कर रही है, क्योंकि उसका भाई सी ऑफ इमॉर्टल एंड डीमंस के अंदर हमेशा के लिए फंस के रह गया है, इसलिए वो उसे बचाना चाहेगी। यही वजह है कि वो अपने भाई के बारे में सोचकर ऐसी उदास हो गई है। जिसके बाद मूजियान उससे कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें किसी भी चीज के अंदर फंसने नहीं दूंगा। इस पर वू शुआंग कहती है मैं खुद ही बहुत ज्यादा पावरफुल बनना चाहती हूँ, ताकि मुझे किसी की भी जरूरत ना पड़े और मैं अकेले ही सबका मुकाबला कर सकूं। लेकिन तब भी तुमने कहा इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब वहाँ पर मार्क भी आ जाती है, जिसे देखकर मूजियान उससे कहता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या तुम ठीक हो? जिस पर मार्क कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तब ये सुनकर मूजियान उससे कहता है मुझे तो कई सारे वेपन मिले हैं, क्या तुम्हें कोई वेपन नहीं मिला? अगर नहीं मिला है तो मैं तुम्हारे लिए एक वेपन लाकर दे दूंगा जो कि मुझे मिले थे वेपन्स। लेकिन तब मार्क उससे कहती है ऐसी बात नहीं है,
मुझे भी वेपन मिला है, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि अगर चाहे आगे कुछ भी हो तो क्या तब भी तुम मेरे साइड होगे या फिर मुझे छोड़ दोगे? जिस पर मुजियान कहता है, ये आखिर कैसा सवाल हुआ, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए या फिर कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे ही साइड रहूंगा। जो सुनकर माँ खुश हो जाती है। तब ये देखकर वू शुआंग उन दोनों से कहती है, बस बस बहुत हो गया, अब चलो हमें फाउंटेन ऑफ यूथ के पास भी जाना है। जिस पर मुजियान मोंग से कहता है, हाँ तो फिर ठीक है, अब हम सब यहाँ से फाउंटेन ऑफ यूथ की तरफ चलते हैं। जिस पर मोंग भी मान जाता है और फिर वो सभी वहाँ से फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ थोड़ी दूर आने के बाद वो एक मेडिसिन वैली के अंदर आ जाते हैं, जो जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। और वहाँ आने के बाद उन्हें हजारों तरह के मेडिसिन दिखाई देती है, जिनके वहाँ पर पौधे लगे थे। मोंग सभी से कहता है, यहाँ पर एंशिएंट टाइम पर एम्परर आया करते थे ताकि अपने लिए सबसे खास मेडिसिन बना सके, इसलिए तुम लोग यहाँ से चाहो तो जितनी मेडिसिन निकाल सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम किसी भी मेडिसिन के पौधे को जड़ से ना उखाड़ो। अगर तुमने ऐसा किया तो इसके लिए तुम्हें पेनल्टी दी जा सकती है और इस वजह से तुम सीधा इस फॉरबिडन वैली से बाहर निकाल दिए जाओगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखना और किसी भी पौधे को कोई चोट लगाने की कोशिश मत करना। तुम वैसे मेडिसिन चाहो तो निकाल सकते हो। जिस पर सारे डिसाइपल्स मान जाते हैं। वहीं वू शुआंग को किसी खास मेडिसिन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है, जिसे देखकर तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि यहाँ पर कितनी सारी और अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं। इन मेडिसिन को तो हजारों सालों से किसी भी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया, इसलिए ये मेडिसिन इतनी ज्यादा शानदार है। वहीं वो पीले कपड़े वाला डिसाइपल जब कुछ मेडिसिन ढूंढ रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर छोटी छोटी फेरीज दिखाई देती है। ये देखकर वो एकदम हैरान रह जाता है, लेकिन जैसे वो फेरीज उसे देखती है, वो सारी फेरीज एकदम घबरा जाती है। वो सभी आपस में भागना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर चोर घुसकर आ गए हैं, जो मेडिसिन के साथ साथ हमें भी उठाकर लेके चले जाएंगे, इसलिए अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो। इसके बाद सारी फेरीज वहाँ से भागना शुरू कर देती है। ये देखकर वो पीले कपड़े वाला डिसाइपल तो हैरान रहता है कि आखिर ये किस तरह की फेरीज है और ये कितनी अजीब भी दिखाई दे रही है। वो मॉन्क से कहता है, क्या यहाँ की कुछ मेडिसिन जिंदा भी है? ये सुनकर मॉन्क भी हंसने लगता है कि ये पीले कपड़े वाला डिसाइपल तो कितना बेवकूफ है, इसे फेरी और मेडिसिन में फर्क भी नहीं दिखाई दे रहा। वही हम वू शुआंग को देखते हैं, जिसने एक मेडिसिन तोड़ा होता है और वो मेडिसिन किसी फूल के पत्ते जैसी दिखाई दे रही थी। वो उस पीले कपड़े वाले डिसाइपल को कहती है, मेडिसिन जितनी चाहो उतनी निकाल लो, लेकिन किसी भी चीज को जड़ से तोड़ने की कोशिश मत करना। जितनी तुम्हारी कल्टीवेशन पावर है उसी हिसाब से तुम्हें मेडिसिन ढूंढनी होगी। तुम ज्यादा पावर वाली मेडिसिन लेकर भी कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारा, इसलिए जितना तुम्हारा लेवल है उसी के हिसाब से मेडिसिन लो, वही तुम्हें ज्यादा असर करेगी। जिस पर वो पीले कपड़े वाला डिसाइपल मान जाता है। इधर मॉन्क मुजियान को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, सामने देखो कितना सुंदर तालाब है, जो कि मुझे देखकर लग रहा है कि यही फाउंटेन ऑफ यूथ होगा। जिसके बाद हम उस तालाब को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था और हो ना हो यही फाउंटेन ऑफ यूथ है, जिसकी तलाश करते हुए मुजियान और मार्क यहाँ तक आए हैं, ताकि यहाँ पर आने के बाद अपने ग्रैंडपा की सोल को दोबारा से रीबॉर्न कर सके। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।